अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली घड़ियाल न्यूज़ और मैं हूं आसिफ मलिक। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट, जो कि एक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है। तो आज हम इससे बात करने की कोशिश करेंगे हार्ट रिलेटेड। तो सर, पहले खैर मकदम है आपका डेली घड़ियाल न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा हार्ट रिलेटेड। देखा जाए, जब कश्मीर में सर्दी बढ़ जाती है, जो हार्ट अटैक्स है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्हाट द सर रीज़न? किसी भी जगह दुनिया में जहाँ जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ वहाँ हार्ट अटैक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस्म को गर्म रखने के लिए एक हार्ट को काम बहुत करना पड़ता है। उसको दौड़ना ज़्यादा पड़ता है, इसकी धड़कनें ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको जो वर्कलोड वो ज़्यादा पड़ता है हार्ट पे। जो कोई भी अंदर से जिसकी पेशेंट की डिजीज़ स्टेबल हो, उसको अंदर से डिजीज़ है लेकिन स्टेबल नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो कोल्ड का उस पर पड़ता है, उससे हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर आप देखेंगे कि कश्मीर में जो रिपोर्ट हार्ट अटैक्स होते हैं समर में 10-12 दिन में, तो ये तादाद 20-25 तक पहुंचती है जब विंटर आता है। जो हमारा डेटा है फ्रॉम सोरा इंस्टीट्यूट या एसएमएचएस हॉस्पिटल, और आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, मतलब वहाँ भी जाते हैं हार्ट अटैक पेशेंट्स। तो ये रिपोर्टेड है कि जो यहाँ पहुँचते हैं श्रीनगर में। इसके अलावा कितने लोग जो जिनके जो जो जिनको सडन डेथ होती है, जिनको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो नहीं ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वो हमें अभी वो हमारे पास वो डेटा नहीं है। लेकिन हार्ट अटैक्स डेफिनेटली बढ़ जाते हैं विंटर्स में। सर, रीज़न क्या है ये हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं? एक रीज़न यही है कि जो विंटर में एक्स्ट्रा लोड हार्ट पे होता है, दूसरा है कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर, जो डायबिटीज़ है, ये एक खतरनाक बीमारी, ये 2 है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये ब्लड प्रेशर है, ये थोड़ा-सा अनकंट्रोल रहता है विंटर में। तो और सेल्फ मेडिकेशंस लोग बहुत करते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स खाते हैं, ज़ुकाम की दवाई भी खाते हैं, उसमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये सेल्फ मेडिकेशन से जो ब्लड शुगर उनका अनकंट्रोल्ड है, प्रेशर उनका अनकंट्रोल्ड है, वो रहता है, और जो वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होती है, वो सिकुड़ जाती है विंटर्स में, तो एक्स्ट्रा लोड हार्ट पे पड़ता है और हार्ट अटैक ज़्यादा होता सर, अगर हम हार्ट अटैक के हवाले से बात करें, पहले ये 60 टू 65 एज में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। अगर आज की हम बात करें, कश्मीर में नौजवानों में हमें देखने को मिलता है हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? है। जी, हम कहते थे कि हार्ट अटैक्स जो है उनकी एज है 60 से अबव, 65, 65 साल, 70 साल की, लेकिन अब ये एज आहिस्ता-आहिस्ता 40 साल से नीचे हो गई है। 8-10 साल पहले सिनेरियो ये था कि अगर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, अगर मैं देख रहा था कि कोई हार्ट अटैक पेशेंट आ गया है, जो जिसकी एज 40 साल से कम है, तो वो हमारे लिए बड़े हैरान-कुन होता था कि ये इसको क्या क्या वजह हुई थी। को सारा अस्पताल उसको दिखने आता था कि ये 40 साल से पहले क्यों हार्ट अटैक हो गया इसको, ये तो हेल्दी हार्ट होना चाहिए 40 साल से कम। लेकिन अगर आप देखोगे इस वक़्त, चाहे सोरा इंस्टीट्यूट आईसीयू जाओ, एसएमएच आईसीयू जाइए, तो वहाँ आपको 40 साल से कम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारे लिए अब हैरान-कुन नहीं है। इसकी बहुत सी वजह, एक तो हमारे जो रहन-सहन है वो बहुत ही चेंज हो गया है। हमारे जो गाँव है वो एट अ रैपिड स्पीड शहरी ज़िंदगी की तरह तब्दील हो रही है। तो अर्बनाइज़ेशन, जहाँ-जहाँ दुनिया में अर्बनाइज़ेशन होती है, जहाँ शहरी ज़िंदगी मिलती है, जिन्हें लेते हैं लोग गाँव की ज़िंदगी से, तो वहाँ हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। दूसरे है कि एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। आजकल हर एक के पास ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, गैजेट हाथ में है, गाड़ी है, लाइफ़ उनके लिए ईज़ी बन गई है। उसकी वजह से वॉक बहुत कम हो गया है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, और आप फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो आपको रेडीमेड मिलता है, आप उससे बड़े फ़ैसिनेट होते हैं, क्योंकि लोगों के पास अब टाइम नहीं है कि हम अच्छी तरह एक खाने को हम एन्जॉय करें, पकाएँ, इस पे कोई मेहनत, अब मेहनत शॉर्टकट्स ढूँढ रहे हैं लोग। तो जहाँ-जहाँ आपको ये शॉर्टकट्स ढूँढेंगे, चाहे फ़िज़िकल एक्टिविटी में, खाने में, अपनी जॉब में, तो ये वहाँ से हार्ट आपके लिए, इन चीज़ों के लिए आपको हार्ट नहीं बना था। अगर आप गाड़ी अच्छा, रखोगे घर में, तो उसको नहीं चलाओगे तो गाड़ी ख़राब होगी। बेशक। तो आप, तो ये जो हार्ट है, इसको अल्लाह ताला ने बहुत पावर दिया है। यही ये मतलब ये बॉडी जो आपकी है, ये आपको एवरेस्ट पे चढ़ाती है, और ये समंदर के हज़ारों फीट नीचे भी आपको सर्वाइव कराती है। कोल्ड में साइबेरिया में भी आपको सर्वाइव कराती है, और एक्सट्रीम हीट में भी आपको सर्वाइव करती है। क्योंकि आपकी बॉडी के पास पावर है। अगर आप इसको अच्छी तरह यूज़ करोगे, अगर आप 30 मिनट्स नहीं दोगे रोज़, या ऐसी लाइफ़ गुज़ारोगे जिस तरह आप गुज़ारते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही हुआ है। इसी तरह, इसीलिए जो आप वेस्ट में देखोगे कि वहाँ हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। अब कश्मीर में भी जो हमारे जो गाँव हैं, कस्बे हैं, वो वहाँ पे शहरी ज़िंदगी तब्दील हो गई है, एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया है, तो ये डिज़ीज़ अब चालू हो गई है। सर, सिम्पटम्स के हवाले से आप हमें थोड़ा जानकारी प्राप्त कीजिए। सिम्पटम्स क्या होते हैं इस हार्ट अटैक के? सिम्पटम्स ये है कि पेशेंट को जब एक हार्ट अटैक होता है, तो सीने में इतना दर्द होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ चेस्ट में, और ये दर्द जाता है यहाँ
लोअर जात तक और नीचे यहाँ तक भी पेट के बीच में जाता है। तो टाँगों में अक्सर नहीं जाता है दर्द, और ये सर में दर्द नहीं जाता है। तो ये अगर आपको इतना ज़्यादा दर्द हो गया, जो आपको चलने नहीं देगा, आपको पसीना बहुत छूटते हैं, आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता एक मरने का खतरा है, आप बहुत ही डर जाते हैं उससे, तो आपको अस्पताल में ज़रूरी पहुँचना है। ख़ासकर पेशेंट्स जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स जो उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है अनकंट्रोल, जो स्मोकर्स है, तो उनके अगर उनमें ये डिज़ीज़ अगर ये सिम्पटम्स हो गए, तो उनको ये जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक की अलामत है। सर माइनर हार्ट अटैक जो होते हैं उस हवाले से भी आप थोड़ा बताइएगा वो क्या होता है? वो सेम एज़ मेजर हार्ट अटैक होता है? माइनर मेजर ऐसा कुछ नहीं है। अब ईसीजी पे हम देखते हैं कि अगर पूरी वेसल ब्लॉक हो गई है तो मेजर है, अगर वेसल थोड़ी चल रही है तो उसका मतलब है कि ये माइनर है। तो सर लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये है कि एक बुज़ुर्गों के लिए अलग पैगाम है, एक नौजवान के लिए अलग पैगाम है। बुज़ुर्ग के लिए है कि जो अपने आप को पूरा ढकिए, आप जल्दी जब बिस्तर से उठते हैं सुबह, तो आप मस्जिद की तरफ जाते हैं या बाहर कुछ ग्रोसरी आपको लेनी है, उसकी वहाँ की तरफ निकलते हैं। आप एक गर्म माहौल से निकल के सीधे ठंडे माहौल में जाते हैं, तो जो कोल्ड विंड वहाँ से आती है, उससे हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। अब अगर आप बाहर जाओगे, आप मॉर्निंग में ज़्यादा अवॉइड ही कीजिए मॉर्निंग वॉक, ख़ासकर इस सीज़न में। अगर आप यूज़्ड भी नहीं है तो वो तो आपको करना ही नहीं है तब। तो अगर आप बाहर जाएँगे नमाज़ मस्जिद की तरफ, तो आप अपने बदन को पूरी तरह से ढकिए, और जब जितना आपकी गर्मी होगी उतने आप बच जाएँगे हार्ट अटैक से मॉर्निंग में। इसी तरह जो नौजवान हैं, वो ज़्यादातर जिम जाते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, वो विंटर में थोड़ा बैठ जाते हैं, हम नहीं करेंगे एक्सरसाइज़ हम जी, तो 30 मिनट्स डेली वॉक है। ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही करें, कि हमें चाहे कि दिन में किसी भी टाइम आप कर सकते हैं 30 मिनट्स डेली ब्रिस्क वॉक। इसके अलावा ड्रग अब्यूज़ बहुत कॉमन है नौजवानों में, स्मोकिंग बहुत कॉमन है नौजवानों में, और ये जो ज़िंदगी लाइफ़स्टाइल है, वो आप प्लीज़ चेंज कीजिएगा। और ड्रग अब्यूज़ इतना हो गया है कि अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितना ड्रग अब्यूज़ है। कॉलेज स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में एक बहुत ही दिल इंसान को तंग होता है जब एक डॉक्टर देखता है ऐसे नौजवान जो मुब्तला है ड्रग अब्यूज़ में, और उन्हीं को ये हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। बेशक। तो ये अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग अवॉइड कीजिए, और सेडेंटरी लाइफ छोड़िए। अब नेचर को एंजॉय कीजिए। आप देखिए नेचर में कितनी अल्लाह ताला ने ताकत दी है। जब आप घर से ही गाड़ी, घर से ही एसी, फ़ोन पे ऑनलाइन सब कुछ, तो ये तो ज़िंदगी, इससे तो ऐसी फिज़िकल इनएक्टिविटी होती है, फिर इंसान ये तो रिस्क फैक्टर बड़ा बन जाता है हार्ट अटैक के लिए, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। नाज़रीन ये थे हमारे साथ डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है, एसएमएचएस में अभी ये ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहे हैं। तो साफ कहना है कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको सर्दियों में ज़्यादातर एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक है ये ज़्यादातर सर्दियों में आता है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह ने